हेलो एंड वेलकम टू द डेली स्कैन इनिशिएटिव। आज के थर्ड टॉपिक में अपन बात करेंगे ऑफ बजट बोरोइंग्स को लेकर। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि एक बहुत ही सस्टेनेबल और अच्छा रिफॉर्म लिया गया है पिछले कुछ सालों में, और उस रिफॉर्म्स के रिजल्ट अपन अभी बेयर कर रहे हैं। तो क्या होते हैं ऑफ बजट बोरोइंग्स, क्या रिफॉर्म लिया गया है, और अभी यदि इनका रिपोर्ट कार्ड देखें तो ये कैसे फेयर अप कर रहा है, इन सबको अपन इस टॉपिक में बात करके देखेंगे। यदि अपन सिंपल देखें ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020 में और 2021 में जो ऑफ बजट बोरोइंग थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इनफैक्ट क्लोज टू 1.8 ट्रिलियन बोरोइंग ऑफ बजट से ली गई थी, मतलब बजट के जुरिस्डिक्शन के बाहर। इसीलिए ये एक मेजर प्रॉब्लम बन गया था। इसीलिए 2020 में ही बजट में निर्मला सीतारमन ने इससे रिलेटेड रिफॉर्म्स पेश किए थे, और 2022 में फिर इन्होंने क्रैकडाउन किया स्टेट्स पर, जिसकी वजह से स्टेट्स का भी अभी ऑफ बजट बोरोइंग्स कम हो रही हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ऑफ बजट बोरोइंग्स होती क्या हैं। तो सिंपल यदि अपन देखें, ऑफ बजटिंग बोरोइंग वो होती है जो सरकार के द्वारा खुद नहीं ली जाती है। मतलब नॉर्मली यदि गवर्नमेंट को बोरो करना होगा तो गवर्नमेंट खुद अलग सोर्सेस से बोरो करती है, इससे फंड लेगी। तो ऑफ बजट बोरोइंग क्या होता है कि गवर्नमेंट फंड ना लेके गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया, या तो एक कंपनी पीएसयू बना दिया, या जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उस पीएसयू से वो बोरो करे मार्केट से, या अदरवाइज कहीं से भी बॉन्ड इशू करके मार्केट से, अदर बहुत सारे वेस होते हैं, इनसे बोरो करी। जब ऐसा होता है तो ये जो सरकार को डिक्लेयर करना रहता है बजट में, वो नहीं दिखाया गया। मतलब कि सिंपल सा एक सिंपल एग्जांपल यदि अपन समझते हैं, मान लो जो पीडीएस सिस्टम है उसमें 100 रुपए की जरूरत है, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 रुपए केवल और केवल एफसीआई को दिया, बजट से अलॉटमेंट लिया और 20 रुपए एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया। और जो बचा कुचा 80 रुपए है वो सरकार ने बोला एफसीआई तुम खुद जाओ बॉन्ड इशू करो और मार्केट से पैसा उठा लो। तो ये जो 80 रुपए है ये सरकार बजट से लेकर नहीं आई, ये हो गया ऑफ बजट बोरोइंग्स। ऑफ बजट बोरोइंग्स, दिस इज द आइडिया। प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये बजट में मेंशन्ड नहीं था। दैट इज द आइडिया। ऑफ बजट बोरोइंग्स दे आर नॉट मेंशन्ड इन द बजट, बट इनकी जो पेमेंट है वो कहां से आएगी? पेमेंट जैसे कि प्रिंसिपल हो गया, जैसे कि इंटरेस्ट आएगा, वो तो जो पैसा सरकार के पास होगा बजट से अप्रूव्ड है उसी से आएगा। मतलब कि आपने हिसाब दिए बिना बजट से पैसा ले लिया। दिस इज द प्रॉब्लम। अब जब भी बजट पास होता है तो आप देखते हो क्या होता है, बहुत सारी मीडिया अटेंशन मिलता है, लेजिस्लेचर्स लोग छोटे छोटे मुद्दे पर क्वेश्चन उठाते हैं, मतलब कि इंटेंसिव डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। यदि बजट पे आप इन बोरोइंग्स को मेंशन ही नहीं करोगे तो ये डिबेट डिस्कशन से बच गया। मतलब कि ओवर द लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम क्या हो सकता है, इन एफिशिएंसी प्लेग कर सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत हद तक ऑफ बजट बोरोइंग्स पे डिपेंडेंट रहेगा। और एक और आइडिया यदि अपन समझते हैं, नॉर्मली जो फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट करने में ऑफ बजट बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। मतलब कि ऑफ बजट फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, यदि अपन सिंपल शब्दों में समझें कि मान लो ये गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है, ठीक है, और ये अर्न कर रहा है, तो जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और अर्निंग के बीच में, इसे अपन बोल सकते हैं फिस्कल डेफिसिट। ये कैसे पूरा होगा, सरकार पैसा लेगी, बोरो करेगी और वहीं से पूरा होगा। तो ये एफआरबीएम एक्ट एक एक्ट बनाया गया था 2003 में, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या था कि जो स्टेट्स हैं और सेंटर, उनको रिवेन्यू डेफिसिट जो है उसे 0 पर लाना है और फिस्कल डेफिसिट को 3% के अंदर लाना है। मैक्सिमम 3% परमिटेड है। यदि अब आप सोचो फिस्कल डेफिसिट में ऑफ बजट बोरोइंग्स इनकॉर्पोरेट ही नहीं हो रही है कैलकुलेशन में, तो जो 3% टारगेट आ रहा है वो क्या हो गया, उसमें वो फ्लॉड हो गया। यदि कोई अचीव भी कर रहा है तो वो धोखाधड़ी हो गई, क्योंकि
यदि अपन इसमें ऑफ बजट बोरोइंग जोड़ देंगे तो ये 3% तो कहीं 5-6% या और ज्यादा में शूट कर देगा। दैट इज द आइडिया। इसी वजह से ऑफ बजट बोरोइंग्स प्रॉब्लमैटिक है, और ये केवल और केवल सीएजी की रिपोर्ट में ही जब निकलेगी रिपोर्ट यदि उस टॉपिक में, तो लोगों को पता चलेगा। अब यदि अपन कितनी बोरोइंग्स हैं देखें तो 2020 में ये 2.79 ट्रिलियन थी, और एक साल पहले देखें, एक साल बाद सॉरी 1.71 ट्रिलियन, मतलब कि एक सिग्निफिकेंट बोरोइंग बजट से बाहर ली जाती थी। और यदि आप उसमें भी देखोगे तो कुछ स्टेट्स, पर्टिकुलरली जो सदर्न स्टेट्स हैं, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं ऑफ बजट बोरोइंग्स में। ये क्लोज टू 93% ओबीबी बोरो करे हैं ऑफ द टोटल बिंग इशूड, इस वजह से प्रॉब्लमैटिक है। यदि अपन देखें, एक आंध्र प्रदेश का एग्जांपल देखें, तो आंध्र प्रदेश का जो डेब्ट टू जीडीपी है वो देखा जाए तो वो 44% हो जाता है, वो मोर देन 10% जब कर जाता है जब अपन ऑफ बजट बोरोइंग्स को इंक्लूड कर दें। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, ये तेलंगाना का केस है, ठीक है। अब आप देखो ये आउटस्टैंडिंग कितना पैसा है जो सरकार को लौटाना है, बोरोइंग, वो दिखा रहा है। तो 2018 में 160296 करोड़ था, से लेकर आप देखो यहां पर लगातार हर साल ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बोरोइंग बढ़ रही है। इसमें एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बजट बोरोइंग्स का भी है। लेकिन अपन फिस्कल डेफिसिट देखें तो फिस्कल डेफिसिट लगातार कम हो रहा है, मतलब भले ही बोरोइंग जीडीपी से ज्यादा रेट में बढ़ रहा है लेकिन फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है। मतलब कि जो एक्स्ट्रा बोरोइंग हुई है वो किस पैटर्न में हुई है? ऑफ बजट बोरोइंग्स हुई है यहां पर, जो प्रॉब्लमैटिक है। और यदि अपन इसको देखें तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप देखोगे 28% था यदि तेलंगाना का 2021 में देखा जाए तो डेट, लेकिन उसमें अपन ओबीबी को भी इंक्लूड कर दे तो 10% ये बढ़ गया। इतना ज्यादा बोरोइंग है। और इसी को यदि फिगर में देखे जाए तो आप देखोगे 35,258 करोड़ था 2021 में, जो कि 2022 में कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि सेंटर ने रिफॉर्म्स लिया। यही पॉजिटिव रिफॉर्म्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो 30% से ड्रॉप होके अभी 2022 में 2% पहुंच गया है ओबीबी का कंट्रीब्यूशन। दैट इज द इंपॉर्टेंस। अब यदि देखा जाए सेंटर का, तो सेंटर ने ऐसा नहीं कि केवल स्टेट पर ट्रांजैक्शन लगाया है, सेंटर ने खुद पर भी काबू थोपा है। तो सेंटर का जो ओबीबी था वो 1.63 ट्रिलियन था 2018 में, अभी तक आते आते वो जीरो हो गया है 2022 में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने 2020 के बजट में अनाउंस किया था कि हम इसे खत्म कर देंगे। ये जो प्रैक्टिस है ये इकोनॉमी की ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर रही है, ये इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर रही है, क्योंकि ट्रू पिक्चर जो इकोनॉमी की है वो बाहर नहीं आ रही है। इस वजह से हम इस प्रैक्टिस को खत्म कर देंगे। दिस वाज द आइडिया, और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव रिफॉर्म को फाइनली इंप्लीमेंट किया गया है। तो अब क्या हुआ? अभी क्रैकडाउन में 2022 में फिर सेंटर ने स्टेट्स पर क्रैकडाउन किया। आसान भाषा में बोला जाए तो यदि अब फिस्कल डेफिशिएट हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उसमें अपन ऑफशोर बजट बोरोइंग्स भी इंक्लूड करेंगे। अब आप लोगों का जो बजट के बाहर बोरो करने का जो सिलसिला है उसे हम खत्म करेंगे। इस वजह से, इस चेंज की वजह से ड्रास्टिक रिफॉर्म्स हुआ। हर स्टेट का ओबीबी लगातार आ रहा है और फिस्कल डेफिसिट पहले से बेटर हो गया है। दिस इज द बेसिक आइडिया। लेकिन यदि अपन अभी भी इंडिया के बैलेंस शीट की बात करें तो भले ही ऑफ बजट बोरोइंग्स जो है वो लगातार कम हो गई है और अभी 18,000 करोड़ से भी कम हो गई है। मतलब ये 2018 में पीक में थी, अब लगातार कम हो रही है। कुछ सालों में शायद खत्म भी हो जाए, 2025-26 तक टारगेट, बहुत ही लिमिटेड बोरोइंग होगी। लेकिन अभी भी जो अपन ने बात किया एफआरबीएम एक्ट में, उसमें क्या दो टारगेट्स थे? रेवेन्यू डेफिशिएट कितना होना चाहिए? 0%, और फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए? 3%। ये टारगेट को कितने स्टेट्स फुलफिल करते हैं? तो 11 स्टेट्स के पास अभी रेवेन्यू डेफिसिट है, मतलब वो ये वाला टारगेट फुलफिल नहीं करते। और एग्रीगेट जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% से ज्यादा है, मतलब कि अभी भी अपन बहुत ज्यादा दूर हैं। और सेंटर का यदि देखा जाए तो रेवेन्यू डेफिसिट 2.9% है, जीरो की जगह, और फिस्कल डेफिसिट 6% के आसपास है। मतलब कि अभी भी भले ही कुछ रिफॉर्म्स आए हैं लेकिन अभी भी हमको जरूरत है कि इस एफआरबीएम एक्ट के तरफ
जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिस्कल एफिशिएंसी है, उसकी तरफ अपन लगातार बढ़ें और रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन करें, सेंटर स्टेट कोऑपरेशन को मजबूत करते हुए इकोनॉमिक फेडरलिज्म की ट्रू स्पिरिट को रियलाइज करें। जल्दी से देख लेते हैं रेगुलेशन क्या है और कैसे सेंटर ने इंपोज किया। तो आर्टिकल है 293। इस आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के हिसाब से जब भी स्टेट्स को पैसा बोरो करने की जरूरत रही, तो यदि वो कुछ भी पैसा सेंटर का ओ करते हैं, उन्हें कुछ भी पैसा सेंटर को फ्यूचर में देना है, तो उन्हें सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी। दिस इज अ बेसिक आइडिया, इसी एक्ट के तहत दिया गया था। अब ऐसा नहीं है कि ऑफ बजट बोरोइंग्स की पहली बार बात हो रही है, बहुत समय से बात हो रही है। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कंसर्न रेज किया है। 15th फाइनेंस कमीशन और बहुत सारी सीएजी की रिपोर्ट में लगातार बोला गया था ये एक कंसर्न है और इसे इंडिया को जल्दी ठीक करना पड़ेगा, वरना इंडिया हो सकता है कोई गलत पाथ में चले जाए। एक एग्जांपल आप समझो, जैसे अभी के समय में बहुत सारे फ्रीबीज को अनाउंस कर रहे हैं, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो गई, शिफ्ट फ्रॉम एनपीएस टू ओपीएस। अब ये सब का क्या हो रहा है? जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो सरकार बोरो कर रही है। बहुत सारा पैसा जो सरकार दिखा नहीं रही है, लोगों से छुपाकर ओबीबी के फॉर्म में बोरो कर रही थी। दिस इज द आइडिया। तो यदि ओबीबी में ट्रांसपेरेंसी आएगी, लोगों को पता चलना चाहिए जो फ्री में फोकट मिल रहा है वो फ्री में नहीं है, वो एट द कॉस्ट ऑफ लोगों के ही पैसे से लेकर दिया जा रहा है, जो बाद में किसी ना किसी हायर टैक्स से वसूल किया जाएगा। तो इस पूरे के पूरे प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क में ओबीबी का रिफॉर्म एक बहुत ही प्रोग्रेसिव रिफॉर्म है एंड यू नीड टू अप्रिशिएट इट। ऐसे ही रिफॉर्म्स को आप एग्जाम्पल के तौर पर डाल सकते हो इन द गवर्नेंस चैप्टर एज वेल एज इन द गवर्नेंस किसी भी क्वेश्चंस में या जीएस3 के इकोनॉमी में, तो ये इंपॉर्टेंट है ही। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।